बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति विसर्जन में जमकर नाची संगीता तिवारी, धूमधाम से दी बप्पा को विदाई। अभिनेत्री संगीता तिवारी के घर से गणपति बप्पा की इस साल विदाई हो गई है। काफी हर्षोल्लास पूर्ण बप्पा की विदाई करके अभिनेत्री ने बप्पा से अगले साल वापस जल्दी आने की गुहार लगाई। पिछली गणेश चतुर्थी के दिन से ही देश भर में गणपति बप्पा के पूजन का शुभ मुहूर्त जब से शुरू हुआ है, तभी से देश भर में सभी श्रद्धालु भक्त अपने अपने घरों में बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड, हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर एक अलग पहचान बना चुकी अभिनेत्री संगीता तिवारी भी गणपति पूजा के शुभ अवसर पर बप्पा की पूजा अपने मुंबई आवास वाले घर पर कर रही थी। बीती शाम को ही उन्होंने धूमधाम से गणपति बप्पा की विदाई कर दी। इन दिनों में संगीता तिवारी ने अपने घर पर बप्पा की जमकर सेवा की और संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बप्पा की आराधना में लीन रही। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज चैनल में। बता दूं कि देश भर में गणेश उत्सव त्यौहार मनाया जा रहा है और बात करें महाराष्ट्र मुंबई की तो यहाँ की बात ही निराली है। मैं इस समय संगीता जी के घर पे मौजूद हूँ। संगीता तिवारी जी के घर पे साक्षात गणेश जी विराजमान है, उनका विधिवत पूजा अर्चना किया जा रहा है। यहाँ पे संगीता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसा रहा ये आज 5वां दिन है गणेश जी का। गणेश जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके घर में उनकी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है और उनके तमाम परिवार मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कैसा रहा दिन और आगे किस तरह से वो लोग पूजा में शामिल होंगे। संगीता जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितना हर्षित होता है मन जब भगवान के चरणों में आपका सर होता है? थैंक यू प्रमोद जी। सबसे पहले P7 न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाते रहे। हम कई सालों से गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं, उनकी भक्ति में लीन है। हमें भी पता याद नहीं है अब कितना साल हो गया है। पूरा परिवार सेवा करता है और गणेश जी के आते ही घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। ये पूरा एक सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में हो जाता है। हम होली दिवाली तो सब करते हैं, लेकिन गणपति बप्पा का जब आगमन होता है वो पूरे 5 दिन का हमारे घर में चलता है। और सुबह से लेकर उठना, गाना, म्यूज़िक, भक्ति, संगीत, आरती, भोग लगाना, लोगों का आना, ये एक ऐसा त्यौहार हो जाता है हमारे लिए कि इंडस्ट्री में हम सबके साथ काम करते हैं लेकिन लोगों के साथ मिलना, घर में जाना नहीं हो पाता है। लेकिन गणपति जी के आगमन से हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और हमारी बाउंडेशन और बढ़ती है। जैसा कि हम इससे पहले भी आपके घर पे आ चुके हैं, जब माता रानी की आपने यहाँ पे पूजा किया था, तो बड़ा ही भावुक मनमोहक दृश्य होता है। तमाम झांकियाँ आप लोग निकालते हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आप भगवान के प्रति, जो आपके देवी देवता हैं, कहीं न कहीं सनातन धर्म के प्रति आपका बहुत लगाव है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो देश के स्तर पे जो इन दिनों माहौल चल रहा है, जिसको लेके लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका उस पर क्या विचार है कि अपने धर्म को अपने किस तरह से लगाव लगा के रखना चाहिए? देखिए, जैसे कि आपने देखा ही है कि मैं भक्ति भाव में, मेरा पूरा परिवार भक्ति भाव में रहता है और मैं ये समझती हूँ कि यही जड़ है, यही बेस है जिससे हम जुड़े हुए हैं तो हमको आगे रास्ता मिलता है। क्योंकि हमारी जो परम शक्ति है, पर ब्रह्मा शक्ति है ना, वही हमको आशीर्वाद देती है। और रही देश की बात, तो देश में तो कैसा है ना कि सभी फील्ड में हर लोग हैं और अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कभी जातिवाद, कभी ये कभी वो, कभी चीज़ें लगाते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत का धर्म इन सबसे ऊपर है। भगवान ने कभी नहीं बनाया कि ये तुम्हारा जाति है, मेरा जाति। ये एक समुद्र है, बहता हुआ समुद्र है। इसमें जिसने लोटा भर के जल ले लिया वो बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, उसने एक लोटा भर के जल ले लिया वो बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, इसने एक लोटा जल भर ले लिया बोलता है ये मेरा क्रिश्चियन है। तो ये सब अपनी अपनी भ्रांतियाँ हैं, अपनी अपनी सोच है। हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से कानून बना दिया कि ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन वास्तव में पर ब्रह्मा शक्ति एक ही है जो पूरा विश्व का निर्माण उन्होंने किया है और वो शक्ति कभी जात पात धर्म में नहीं विश्वास रखती है। सब अपनी रोटियां सेकने के लिए बना लेते हैं सारे सीन। हम बात करें इंडस्ट्री की तो आप कहीं ना कहीं भोजपुरी, बॉलीवुड की तमाम दिग्गजों से जुड़ी हुई हैं। हमारे जो समाज सेवी हैं, कई पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, तो उन लोगों को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपके पाइपलाइन में है, क्या कुछ काम आप कर रही हैं अपने दर्शकों को, हमारे जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे?
जैसे कि मेरे दिल में भी भावना उठती है कि मैं भी समाज कल्याण का कुछ कार्य करूं, अगर मैं उस लायक थोड़ा सा भी किसी का, मेरे वजह से किसी एक की भी ज़िंदगी बनती है, तो मैंने अपना ट्रस्ट बनाया संगीता तिवारी ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट को लेकर के मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जिनका 365 डॉक्टर धर्मेंद्र HIV उनके साथ जुड़ी हूँ। और समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ ट्रस्ट की तरह काम करती रहती हूँ। अभी हाल ही में हमने प्लान किया है संगीता तिवारी ट्रस्ट की तरफ से कि एक हमारा डिज़ायर सोसाइटी, एक अनाथ आश्रम है जहाँ पर 35 बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो जिनका 1 साल का एजुकेशन हम लोग अपने संस्था पर लेने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है, अपकमिंग इवेंट है ये, तो आप लोग भी इनवाइटेड हैं उसमें। लास्टली क्या कुछ इंटायर आपके फ्रेंड्स को मैसेज देंगी? गणेश जी विराजमान हैं, कभी कब तक यहाँ आप प्रतिमा को रखने वाले हैं, कभी विसर्जित करेंगे, तो क्या कुछ मोमेंटो होगा अगर शेयर करना चाहें? देखिए, आज 5वां दिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 5 दिन के लिए गणपति बप्पा की सेवा में लीन रहते हैं। तो आज 5वां दिन है, मन बहुत भावुक हो गया है कि ये 5 दिन कैसे बीत रहे पता ही नहीं चलता। मैं अपने सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि हम बस अपने किसी एक दूसरे के लिए ये वो उसने ये किया, उसने ये किया, उसमें ना उलझे, सभी लोगों के लिए अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। हम दूसरों के बारे में या बुराई करके वो सब हम अपना ही कुंडली भविष्य जो भी है ना, वो सब खराब करते हैं। तो सबके लिए अच्छा सोचे। आप जितना सबके लिए अच्छा सोचेंगे 10 गुना आपके पास उतना अच्छा आएगा। गणपति बप्पा मोरया। तो जी जैसे कि आपने संगीता जी को सुना, हम उनके घर पे हैं, जरा गणेश जी को दिखा दीजिए, कितने घर के अंदर कितना अच्छा डेकोरेट किया है उन्होंने, भगवान को सजाया है, सारे व्यवस्थित उनके फल फ्रूट जो उनको भोग लगाए जाते हैं उनके घर पे रखा हुआ है। इससे पहले भी हम आते रहे हैं उनके घर पे, तो बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है, पूरा परिवार मिलके भगवान की पूजा अर्चना करता है और लोगों से कनेक्ट होने जुड़ने का तमाम माध्यम साधन उनके पास है। कैमरा पर्सन किशन के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई। इस दौरान संगीता तिवारी के घर पर भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटियों सहित तमाम लोगों ने बप्पा के दर्शन भी किए। बीती शाम बप्पा की विदाई के समय भी संगीता तिवारी ने जमकर ठुमके लगाए और खूब नाच गाकर हर्षोल्लास पूर्वक बप्पा की विदाई की। इन दिनों संगीता तिवारी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है और उनकी लगातार कई फिल्में फ्लो पर जाने वाली हैं।